नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज की यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका भी हिंदी इलेक्टिव है। आज की इस वीडियो हम हिंदी इलेक्टिव के गद्य खंड के मोस्ट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि जेक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है मेरा, शुक्ल जी जब काशी बारात में गए थे तो किस लेखक के घर को देखा था? तो शुक्ल जी जब काशी बारात में गए थे, उन्होंने केदारनाथ की जो लेखक है हिंदी के, उनको देखा था। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा कि रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल जी की उम्र कितनी थी? तो उनका उम्र जो है टोटल 8 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है? तो उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो हिंदी साहित्य का इतिहास को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, प्रेमगंज की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखी गई है? तो प्रेमगंज की जो छाया स्मृति निबंध है वो संस्मरणात्मक शैली में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर जो 100 है हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है, रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ था? यानी मृत्यु कब हुआ था? तो रामचंद्र शुक्ल का जो मृत्यु है वह 1941 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो 100 है वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा है कि रामचंद्र ने गद्य में किस शैली का प्रयोग किया है? रामचंद्र शुक्ल ने जो है गद्य में वह विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है, हिंदी निबंध साहित्य के रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किस युग का नामकरण हुआ? तो हिंदी साहित्य के रामचंद्र शुक्ल के जो नामकरण के आधार पर शुक्ल युग का नामकरण हुआ। ऑप्शन नंबर ओ हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है वह 1884 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो 100 है वह राइट आंसर। और इनका जो मृत्यु कब हो गया था? इनका जो मृत्यु है वह 1941 में हो गया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा, रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो रामचंद्र का जो जन्म है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ओ हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, रामचंद्र शुक्ल विधिवत शिक्षा कहाँ तक प्राप्त कर पाए थे? तो उन्होंने जो है विधिवत पर जो शिक्षा है वह इंटरमीडिएट तक की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, शुक्ल जी की कार्यस्थल कहाँ थी? तो शुक्ल जी को जो है कार्यस्थल वह वाराणसी में था। ऑप्शन नंबर ओ हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर, सुमिरने के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? तो सुमिरी मन के एक पाठ के अंतर्गत जो है वह उसमें टोटल 3 लघु कथा निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो उनका जन्म 1983 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 100 हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है वह आगरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर वो हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है? चंद्रधर शर्मा की सृजनशीलता का प्रथम पड़ाव है। तो सृजनशीलता का प्रथम पड़ाव क्या है? वो है नगरी प्राचीरणी सभा। ऑप्शन नंबर जो 100 हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 5। चंद्रधर शर्मा का अपार लोकप्रियता और प्रसिद्ध का आधार कौन सी कहानी है? इनका जो लोकप्रियता और प्रसिद्ध का आधार कौन सा कहानी है? वो है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर जो 100 है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा कि मनुष्य किसकी अधिकारी नहीं है? मनुष्य जो है वो किसकी अधिकारी नहीं है? वह धर्म के रहस्य को जानने का। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट नहीं है। अगले प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 7 है कि धर्माचार्यों द्वारा धर्म के बारे में क्या विचार है? धर्माचार्यों द्वारा जो है उन धर्म के बारे में क्या विचार है? तो उनका विचार वे चाहते हैं कि लोगों को जितना बताया जाए उतना ही जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो हमारा हुआ राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है घड़ी के पुर्जे निबंध में घड़ी की तुलना किससे की गई है? घड़ी पुर्जे के अथी में जो है निबंध में घड़ी की तुलना किससे की गई है? घड़ी से की गई है। ऑप्शन नंबर 100 हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है घड़ी के पुर्जे पाठ में धर्म के बारे में लेखक का क्या विचार है? पूछा जा रहा है कि घड़ी के पुर्जे पाठ में जो है धर्म के बारे में लेखक का क्या विचार है? उनका विचार है ऑप्शन नंबर सी। लेखक स्वयं धर्माचार्यों के बारे में कहते हैं कि उन्होंने स्वयं स्वयं धर्म के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं रहता है। अगले प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न नंबर 10। सुमिरी के मनके का दूसरा लघु निबंध है। सुमिरिनी के मनके का जो दूसरा लघु निबंध है वो कौन सा है? तो वो है घड़ी के पुर्जे। ऑप्शन नंबर 100 हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि ढेला चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कुरीतियों पर योगित किया गया? तो अंधविश्वास पर। ऑप्शन नंबर 100 हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 हमारा सुमिरिनी के मनके के पाठ का तीसरा निबंध लघु निबंध है। तो सुमिरी मनके को जो पाठ के जो तीसरा लघु निबंध है वह है ढेले चुन लो। ऑप्शन नंबर ओ हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हमारा। प्रश्न नंबर 13। हिंदुओं में विवाह के लिए लॉटरी जैसी प्रथा किस काल में प्रचलित थी? हिंदुओं में जो है लॉटरी जैसी प्रथा जो है किस काल में प्रचलित थी? वह है वैदिक काल में प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर 100 हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हमारा कि सच्ची प्रेम कौन सी पेटी को चुनता है? सच्ची जो प्रेम है वो कौन सी पेटी को चुनता है? वह लोहे की। ऑप्शन नंबर 100 हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मैनचेस्ट ऑफ वेनियस की न्यायिका का नाम क्या था? तो इनका न्यायिका का नाम पानिया था। ऑप्शन नंबर ओ हमारा हुआ राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।